1:35 में लिखा, दूसरे दिन फिर यूहन्ना, वो यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था, और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और यूहन्ना ने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु, अब यहां समझ आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर वो मन था, जिन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा था, ऐसे लोगों को जिनको अपने राज्य के लिए यूज करे, जिनकी जिंदगी में खुदा रहे, उनकी जिंदगी में परमेश्वर वास करे। तुम्हें पता है परमेश्वर का वास होना इस दुनिया में सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। अरे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहना, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरे रहना, यह दुनिया का सबसे उत्तम इंसान होता है। जो खुदा को पहला दर्जा देता है वो दुनिया का सबसे उत्तम इंसान होता है। तुम बुलाए गए हो उत्तम इंसानी जीवन के लिए। तुम्हारे चेहरों में रोशनी रहे, तुम्हारे शब्द सोच खुदा के आत्मा से भरा रहे, तुम्हें दुनिया देखे और कहे वाह ये कौन है, ये कैसा इंसान है। ऐसा अवेलेबल है तुम्हारे लिए। हालेलुया। अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो ये यीशु के बारे सुनकर, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर ढूंढ थी, खुदा की ढूंढ थी, खुदा की प्यास थी, ये परमेश्वर को चाह रहे थे ये लोग। यूहन्ना के मुंह से सुनते ही खुदा के बारे में, यीशु के बारे में, उसके पीछे हो लिए। और आगे लिखा, तब वे दोनों उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 38 में लिखा, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लो, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए था, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सके भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये सब उसके पास जा रहे हैं। ये प्यासे थे, इनके अंदर ढूंढ थी खुदा की। उसने कहा, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करना चाहते हैं? भक्ति करना चाहते हैं। आगे पढ़ते क्या लिखा, ठीक है, आगे लिखा, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पस नतनएल से मिला। उसने नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पस ने उससे कहा, चलकर देख लो। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे इससे पहले के फिलिप्पस ने, थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं 48 से। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसके उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तुम अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको देखा, उत्तर दिया, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराज है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। क्या आपको वचन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सुनो, यहां पर खुदा का वचन बता रहा है, जिनके अंदर प्यास थी, ढूंढ थी, वो ढूंढ रहे थे परमेश्वर के बारे में, प्यास कैसे पीछे जा रहे। और ये वो है जो एक दिन खुदा के राज्य के लिए बड़े कार्य को कर पाए। इन लोगों ने दुनिया को हिला दिया था। ये वो लोग हैं, आम लोग थे, हमारे जैसे थे, मेहनत मजदूरी करने वाले, दिहाड़ीदार थे, मशवारे थे, लेकिन अंदर ढूंढ थी, ढूंढ। अगर ढूंढ है, वो हमारे अंदर भी वो बात है, हम चाहते हैं ये करना, हम चाहते हैं उसकी इच्छा में चलना, उसका वचन सुनना, वो जो चाहता है वो करना। अगर हमारे अंदर ये बातें चल रही है, कुछ मन है, तो परमेश्वर तो ऑलरेडी हमें ढूंढ रहा है ऊंचा करने के लिए। इन्हें उसने इतना ऊंचा कर दिया कि एजुकेटेड याजक क्या, महाराजे क्या, राजे क्या, इनके सामने टिक नहीं पाए, ऐसे लोगों के सामने। हालेलुया। क्योंकि जब ये चलना शुरू हुए, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये बढ़ते गए। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं आज, परमेश्वर आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बुद्धि शैतान ने बंद की है, तुम्हें रोका है, तुम्हें समझने नहीं दे रहा, तब हमारा जीवन तुम्हारे लिए काम करेगा। ये याद रख लो। मैं ये तुम्हें क्यों आज बता रहा हूं मेरा जीवन काम करेगा? क्योंकि मुझे खुदा ने एक कार्य के लिए ठहराया है। क्योंकि जो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में बनेंगी, जो तुम नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। और जब तुम्हारी जिंदगी में खुदा काम करे हमारी प्रार्थना के द्वारा, तुम स्टार्ट हो जाओ चलना। एक टाइम आएगा तुम्हारे पास जब तुम्हारा प्रार्थना में मन लगेगा। एक टाइम आएगा जब तुम संगति के बिना रह नहीं पाओगे। एक टाइम आएगा जब तुम्हारा बाइबल पढ़ने को दिल करेगा। लेकिन उसे संभालना तुम्हारा काम है। हम तुम्हें वहां ले आएंगे, ये ड्यूटी है मेरी, तुम्हें वहां तक ले आऊंगा मैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं की रुकावट को हटा पाऊंगा मैं परमेश्वर से, अपनी आत्मिक उन्नति से। तुम्हारे एक दिन तुम्हारी जिंदगी में बेटर होगा, तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक चीजें होंगी, भक्ति करने की भावना होगी। लेकिन जिस दिन होगी खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी जिंदगी में आएगा। चौकस रहना, अलर्ट रहना तुम्हारा काम है। उसके बाद